स्वागत है आप सबका हमारे चैनल एग्रीकल्चर पॉइंट में। और दोस्तों मैं लेकर आया हूँ बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर वाले छात्रों के लिए जो उनका नेक्स्ट पेपर होना है मैन्योर फर्टिलाइजर सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट का। तो उसके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। दोस्तों वीडियो के पार्ट मैंने 6 डाले हुए हैं पहले से, तो प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, वहाँ से जाइए उनको देखिए। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले आंसर की इसी चैनल पर आपको प्रोवाइड होती है हर पेपर की। तो चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। वे उर्वरक जिनमें 2 या 2 से अधिक पादप पोषक तत्व होते हैं वह कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? तो वे कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है ऐसे कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर जिनमें 2 प्राथमिक पोषक तत्व हों उन्हें कहते हैं, तो क्या कहते हैं? इनकम्प्लीट कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर होते हैं तो कौन से होते हैं? तो ये जो होते हैं नॉन कुकिंग एंड नॉट हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर कितने प्रकार के होते हैं? तो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर जो होते हैं 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो अमोनियम फास्फेट और नाइट्रोजन फास्फेट और एनपीके 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट आता है अमोनियम फास्फेट फर्टिलाइजर होते हैं तो कौन से होते हैं? वाटर साल्युबल होते हैं। नेक्स्ट आता है अमोनियम फास्फेट सल्फेट किसका यौगिक है? तो ये जो है अमोनियम फास्फेट और अमोनियम सल्फेट का यौगिक है, जिसमें 40% होता है और इसमें 60% होता है सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नाइट्रोजन फास्फेट का अन्य नाम है। तो नाइट्रोजन फास्फेट का जो अन्य नाम है वो नाइट्रिक फास्फेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सुफला क्या है? तो सुफला जो है नाइट्रो फास्फेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नाइट्रो फास्फेट बनाने की व्यावसायिक विधियां कितनी हैं? तो 4 विधियां इसकी हैं। नेक्स्ट आता है नाइट्रो फास्फेट में फास्फोरस है, तो फास्फोरस कौन सा है? जल एवं साइट्रेट में विलेय। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उर्वरक नियंत्रण आदेश किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये 1957 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उससे पहले आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जिससे उनको भी आंसर की सबसे पहले मिले। और आप बताइएगा कि प्रीवियस जो पेपर आपने दिया हुआ है नेक्स्ट पेपर, तो उसमें कितने नंबर आए हैं। तो चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। यूरिया अमोनियम फास्फेट का स्थायी नाम है, तो क्या नाम है? ग्रोमोर नाम है। और दोस्तों कभी कभी पूछ लेता है कि यूरिया में नाइट्रोजन कितनी होती है? तो 46% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यूरिया अमोनियम फास्फेट का निर्माण सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो इसका जो है कोरोमंडल फर्टिलाइजर लिमिटेड विशाखापत्तनम 1968 में हुआ था। किस में हुआ था? कोरोमंडल फर्टिलाइजर लिमिटेड विशाखापत्तनम 1968 में। तो यूरिया का निर्माण सबसे पहले हुआ था, यूरिया अमोनियम फास्फेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यूरिया उर्वरक को किस रूप में नाइट्रोजन फर्टिलाइजर के साथ संयुक्त किया जाता है? तो नैनो जियोलाइट के साथ संयुक्त किया जाता है। किसके साथ? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत का नाइट्रोजन उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यूरिया में अधिकतम कितने प्रतिशत बाई यूरेट होना चाहिए? तो कितने परसेंट? तो 1.5% होना चाहिए बाई यूरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पौधों में शर्करा के रूपांतरण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो ये जो बोरान होता है वो आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फास्फोरस उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फर्टिलाइजर कंजप्शन में प्रथम देश है, तो फर्टिलाइज़र जो है सबसे ज़्यादा कौन सा देश उपयोग करता है? तो चाइना करता है। और इंडिया सेकंड नंबर पर उपयोग फर्टिलाइज़र का करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यूपी में रेह कमेटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1877 में रेह कमेटी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट आता है सल्फर किस एमिनो एसिड का घटक है? तो ये मिथियोनिन 9 का और सिस्टीन और सिस्टाइन का घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है शब्द कार्यात्मक पोषक तत्व किसने दिया था? तो ये अर्नान ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्षारीय मृदा सुधारक के रूप में प्रयोग करते हैं, तो क्षारीय में कॉपर सल्फेट का प्रयोग करते हैं और फेरस सल्फेट का करते हैं, जिसे पायराइट और जिप्सम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है मृदा सुधारक में
अल्फ़ा जो होता है चूर्ण किसकी कितनी मात्रा प्रयोग करते हैं, तो 25 से 50 kg पर 100 मीटर के हिसाब से प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पादप पोषण में ह्यूमस सिद्धांत का विकास सर्वप्रथम किसने किया था, तो जॉन वुडवर्ड ने किया था। और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दिए, जो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और जो 5 वीडियो पहले से अपलोड हैं वो भी लास्ट में वीडियो की स्क्रीन पर दिखेंगे, वहाँ से प्लेलिस्ट दिख जाएगी, क्लिक करके वहाँ से देख सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप में यदि आपको जुड़ना है तो मेरे पर नंबर कीजिए और टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए 9458703476। इस पर क्लिक करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं और वहाँ से टेलीग्राम की भी लिंक मिल जाती है, उस पर भी ज्वाइन हो जाइए, वहाँ भी अच्छी अच्छी PDF आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निकिल की पौधों में अनिवार्यता कब खोजी गई, तो सन 1987 में खोजी गई थी। नेक्स्ट आता है सभी क्षारीय उर्वरक मृदा पर किस प्रकार का रेजिडुअल जो है इफ़ेक्ट उत्पन्न करते हैं, तो बेसिक क्षारीय जो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मृदा में कौन सा आयन ज़्यादा गतिशील होता है, तो कौन सा होता है, NO3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किस उर्वरक की लीचिंग द्वारा हानि नहीं होती है, तो किसकी नहीं होती है, अमोनिकल फर्टिलाइज़र की नहीं होती है। नेक्स्ट आता है NH4 के रूप में उर्वरक ग्रहण करने वाली फसलें कौन हैं, तो राइस है और पोटैटो जो होती है NH4 के रूप में ग्रहण करती है। नेक्स्ट आता है एमाइड फर्टिलाइज़र्स को और किस रूप से जानते हैं, तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट आता है हरी खाद को मृदा में किस अवस्था में पलटना चाहिए, तो फूल आने पर पलटना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है INM में अवयव हैं, तो INM में अवयव कौन है, उर्वरक है, खाद है, जैव उर्वरक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही क्वेश्चन था। अगली वीडियो बहुत ही जल्दी आएगी इसी सब्जेक्ट की, तो इंतज़ार करिएगा और नेक्स्ट में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।